भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। इन उपदेशों का सार 18 बातों में समाहित किया गया है, जिन्हें साधारण मनुष्य भी अपने जीवन में अनुसरित कर सकता है और गीता में बताई गई बुराइयों से मुक्ति पा सकता है। जिसमें पहले नंबर पर आता है, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ही ढूंढ रहा होता है। दूसरे नंबर पर है, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरा है, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। चौथे नंबर पर आता है, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती रहती हैं। पाँचवें नंबर पर आता है, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। छठवें नंबर पर आता है, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। सातवें नंबर पर है, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। आठवें नंबर पर है, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। 9वें नंबर पर है, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है। 10वें नंबर पर है, अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। 11वें नंबर पर आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई और नहीं है। 12वें नंबर पर है, भोग में क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13वें नंबर पर है, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। 14वें नंबर पर आता है, लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप भी है। 15वें नंबर पर है, स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 16वें नंबर पर है, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को धोखा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत ही बड़ी भूल होती है। 17वें नंबर पर है, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18वें नंबर पर है, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसीलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ